हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपा गुहा। आज हम क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर करेंगे, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बिफोर वी गो टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर, देख लेते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर का वेटेज क्या है बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने एक रफ टेबल बनाया है 2016 से 2020 में कितने कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 में ये 4 मार्कर आया है, 2017 में 4 मार्कर एंड सो ऑन। सो ऑल इन ऑल आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज इज 3 to 4 मार्क्स। थोड़ा कम है, डेफिनेटली कम है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आई एम टेलिंग यू इज दैट आगे जो हम कैलकुलस पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो वी शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है इस चैप्टर में। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हमें करना है, ठीक है। अच्छा, वन थिंग आई शुड से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास 12 में। ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट लाइक अ गॉड, यू नो, कहते हैं ना गॉड हर जगह प्रेजेंट होता है, वैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में मिल जाएगा। तो क्लास 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज थे, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने कर लिए बिंगो फॉर देम, बट जिन्होंने नहीं करे, माय सजेशन विल बी एक बार उस फॉर्मूलेज को अच्छे से देख लीजिएगा। इट विल बी यूज्ड इन डिफरेंशिएशन, इट विल बी यूज्ड इन इंटीग्रेशन, तो काफ़ी सारी जगह, और इवन इस चैप्टर में भी वो फॉर्मूलेज यूज होने हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ होल्ड ऑन दो सारे फॉर्मूलेज पे अच्छा ग्रिप होना चाहिए आपका। यू शुड बी एबल टू रिमेंबर ऑल दोज फॉर्मूलेज व्हेन यू आर डूइंग दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। शुरुआत करते हैं लास्ट टर्म से, फंक्शंस। फंक्शंस जो है आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा था, जस्ट टच एंड गो वाला कॉन्सेप्ट में बता देती हैं आपको फंक्शंस क्या होता है। सोचो एक रिलेशन है मेरे पास फ्रॉम A to B, ये रिलेशन को मैं फंक्शन बता सकती हूँ। कौन से कंडीशन पे होता है फंक्शन? दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड हैव ओनली वन इमेज इन B। सो A का एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड हैव वन इमेज इन B। तो वो सारे फंक्शन, सारे रिलेशंस जो हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? फंक्शंस कहलाएंगे। नाउ फंक्शंस का मुझे इन्वर्स करना है बिकॉज दिस चैप्टर इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब जब मुझे इन्वर्स करना है, देयर आर two conditions. They are very important for a function to be inverse. That is, function क्या हो जाना चाहिए? Bijective होना चाहिए, तब ये function क्या होगा? Inverse कहलाया जाए। Bijective के लिए 2 conditions. First is 1 to 1 होना चाहिए, second is on to होना चाहिए function. Function should be bijective for it to be inverse. Inverse होने के लिए क्या होना चाहिए फंक्शन को? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 2 कंडीशंस, 1 to 1 होना चाहिए, on to होना चाहिए। सो नाउ लेट्स सी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम देखेंगे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। मेरा फंक्शन on to है और 1 to 1 है कि नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो चीज़ है दैट इज साइन। हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो साइन में देखते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। तो साइन देखते हैं, साइन का डोमेन एंड रेंज। साइन का डोमेन है R और रेंज है -1 to 1। ये आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा है। अब यदि मुझे इसका इन्वर्स करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है f दैट इज फ्रॉम A to B। यदि मुझे इसका इन्वर्स करना है, g इज द इन्वर्स ऑफ दिस, सो इट विल बी फ्रॉम B to A हो जाएगा। तो सिमिलरली यदि मुझे साइन करना है, साइन इन्वर्स करना है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम -1 to 1 to R। अब हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स यदि ये होता है, तो ये इस कंडीशन में ये मेरा ऑन टू और 1 to 1 हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस। साइन का ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा साइन का ग्राफ है। फंक्शन ऑन टू कब कहलाता है? जब हर एक एलिमेंट ऑफ B का प्री इमेज सिंगल, सबके एलिमेंट्स के इमेज प्री इमेज हो। B का सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए।
तो -1 से 1 का सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज, देखो -1 से लेकर 1 तक सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज ऑलरेडी है। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू डेफिनेटली। बट अब हम आते हैं 1 to 1 पे। ये फंक्शन में 1 to 1 है कि नहीं, सजेस्टेड नाम ही पता चल रहा है 1 to 1 मीन्स हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। सो बट साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। साइन पाई की वैल्यू क्या है, 0। तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो गई, साइन पाई की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या हो गया, एक एलिमेंट के 2 इमेजेस हो गया। तो दैट वोंट क्वालिफाई एज इट इज 1 to 1, ये नहीं है। बट क्या इसलिए हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, विल रीडिफाइन दी रेंज। तो हमारा -1 2 है, बट विल रीडिफाइन दी डोमेन ऑफ दिस साइन को, डोमेन को रिडिफाइन करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूं कि यदि मेरा फंक्शन मैं यहां से यहां तक ले रही हूं, -π/2 से π/2 तक ले रही हूं, देखो सारे एलिमेंट्स के क्या है, एक सिंगल ये है इमेज है। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे कहीं भी और 0 नहीं हो रहा है। जैसे -π/2 की -1 हो गई, और इस रेंज, इस पर्टिकुलर डोमेन में और कहीं भी -1 नहीं आ रहा है। सो यदि मेरा डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, दैट इज साइन थीटा का डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ -π/2 से π/2। सो आर की जगह मैंने क्या कर दिया, इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या कर दिया, -π/2 से +π/2 कर दिया। तो अब नाउ माई फंक्शन इज साइन फंक्शन इज ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ, इसका इन्वर्स निकाल सकती हूँ। सिमिलरली हम सारे फंक्शंस को ऐसे ही रिडिफाइन करेंगे। सो मैं एक टेबल बनाऊंगी, यू विल सी दैट हम सारे फंक्शंस को कैसे रिडिफाइन करेंगे। सो दिस टेबल फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन इन्वर्स को मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका डोमेन क्या था, -1 to 1 एंड रेंज -π/2 to +π/2। इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज देखेंगे। रेंज पर्टिकुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। सो रेंज पार्ट आप ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। साइन, कोसेक, टैन, इन तीनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है, ये तीनों साथ में मिलेंगे आपको। कैसे, तीनों का देखिए रेंज -π/2 to +π/2, -π/2 to +π/2 एंड सेम हियर। ओनली थिंग विच यू सी इज दैट यहाँ पे जीरो जो है इंक्लूसिव नहीं होगा। वाई, बिकॉज कोसेक इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस एंगल, इसलिए इसका 0 नहीं होगा। और टैन इनवर्स में ये -π/2 और +π/2 नॉन इंक्लूसिव क्यों है, बिकॉज -π/2 और +π/2 पे टैन अनडिफाइंड हो जाता है। सो तीनों का मैंने क्या बताया, इन तीनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, साइन, कोसेक, टैन का कैसे याद रखेंगे, रेंज विल बी -π/2 to +π/2। सिमिलरली इन तीन चीज़ों का, तो अभी हमने पहले इसको सर्कल कर लेते हैं कि हमारा ये जो है साइन, कोसेक, टैन, they are strongly bonded. Next, ये तीन they are also strongly bonded, that is cosec, sec और cot। इनका देखिए आपको सेम पैटर्न मिल जाएगा, 0 to π, 0 to π, 0 to π। Only thing, this is not defined, sec is not defined for π/2, so not inclusive, and 0 and π पे आपका cot undefined हो जाता है, तो इसीलिए नॉन इंक्लूसिव हो गया। तो समरी कर ले इसका फटाफट एक बार, साइन, कोसेक, टैन, ranges -π/2 to π/2, cos, sec, cot, ranges 0 to π। याद हो गया ये टेबल। अब हम जाएंगे फॉर्मूलेस पे। फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेस करते हैं। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। ये आपको पता है कि साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर, सो साइन इनवर्स 1/x विल बी कोसेक इनवर्स x। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो जाएगा, दैट इज कोसेक इनवर्स 1/x will be equals to sin inverse x. Similarly, you can say it for cos and sec. Cos inverse 1/x will be equals to sec inverse x, and similarly इसका vice versa भी true, that is sec inverse 1/x will be cos inverse x,
एंड tan एंड cot के लिए भी द सेम फॉर्मूला, दैट इज tan इनवर्स 1/x विल बी इक्वल्स टू cot इनवर्स x एंड वाइस वर्सा, दैट विल ऑल्सो बी ट्रू। सो हम नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज पे आते हैं। इसमें भी हम एक ट्रेंड देखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि साइन, कोजेक एंड टैन दे आर वेरी क्लोजली बॉन्डेड। सो इसका देखिए पैटर्न, देखिए आप, सबके सामने माइनस साइन है। साइन इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोजेक इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस कोजेक इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस टैन। एंड इन तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दैट इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स का, सो इट विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इन तीनों का और इन तीनों का इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट कि इन तीनों को साथ साथ रखिएगा हमेशा। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलेज, sin inverse plus cos inverse x is pi by 2, which is quite obvious because we know that sin and cos are complementary होता है। वैसे ही हमें ये भी पता है कि tan and cot are complementary and cosec and sec। So आपके पास ये तीन फॉर्मूला सेट ऑफ सिमिलर लुकिंग, sin inverse plus cos inverse pi by 2, tan inverse plus cot inverse pi by 2 and cosec inverse plus sec inverse pi by 2। सो हम अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाइज करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको याद करने का क्या तरीका, क्लास 11th में आपने पढ़ा था tan ऑफ a प्लस b वाला फॉर्मूला। एक बार मैं उसको लिख के फिर आपको कोरिलेट कराती हूँ। सो इट इज tan इनवर्स tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। सो इससे कोरिलेट करिए, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। सिमिलरली यदि बीच में माइनस साइन आ जाए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा एंड प्लस। बट वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर, मैंने एक चीज़ और लिखा है, देखिए x इंटू वाई शुड बी लेस देन 1। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल टेल इट्स इम्प्लीमेंटेशन व्हेन यू आर डूइंग दी क्वेश्चंस। कभी भी यदि x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होता है तो देयर शुड बी सम चेंजेस विच यू हैव टू टेक मेक इन दिस क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन अराइज करेगा तो उसमें हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। सो व्हाट विल बी इनकॉर्पोरेटिंग, आई विल बी डीलिंग विद दैट व्हेन आई विल बी गिविंग यू दोज क्वेश्चंस। ठीक है, सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1। इंपॉर्टेंट थिंग। सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज, 2 tan इनवर्स, बहुत सारे tan इनवर्स दिख रहे हैं बट सारे अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। 2 tan इनवर्स को हम tan के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 2 tan इनवर्स को sin और 2 tan इनवर्स को cos के टर्म्स में। इन दोनों को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, फिर इस पे जाएंगे। तो ट्रिक्स देख लेते हैं। sin इनवर्स और cos इनवर्स दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स में 2x है और cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा tan इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे। सो अब हमने सारे फॉर्मूलेज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूलेज हमने कर लिए हैं। नाउ वी हैव डन द कॉन्सेप्ट्स, नाउ वी हैव डन द फॉर्मूलेज। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, दैट इज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। So students, if you liked my video, please like, share and subscribe. Thank you.